उस टनल के बारे में सिर्फ मैं और हमारी सीक्रेट सर्विस ही जानती है। सो नमस्कार पब्लिक। तो सीआईडी के मेकर्स ने डॉक्टर सालुके को इजीली गद्दार बता दिया, लेकिन दोस्तों मेरे पास कुछ ऐसे अभी सवाल हैं जिसके वजह से मैं एसीपी प्रद्युमन को गद्दार साबित कर सकता हूं। जी दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको साबित करके भी दिखाते हैं। उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सो वेल, तो दोस्तों चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों जब एसीपी प्रद्युमन सीआईडी ब्यूरो के अंदर आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा अभिजीत ने उनसे बहुत सारे सवाल दागे, बहुत सारे सवाल पूछे। जरूरी नहीं कि हमारे एसीपी साहब पिछली बार भी कहानी सुना के बरबोसा के लेके उड़ गए थे, और हम सभी और सीआईडी मेंबर्स की नजर में वो सारे सवाल का जो जवाब है सब सही दी। बट दोस्तों एक सवाल ऐसा भी है जो कि अभिजीत को पूछना चाहिए था लेकिन उसने नहीं पूछा। इसके पीछे का रीजन मुझे नहीं पता, लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं कि वो सवाल कौन सा है। तो दोस्तों आप लोगों को एपिसोड 49 का वो लास्ट सीन याद होगा जब बरबोजा को एसीपी प्रद्युमन अपने साथ सीआईडी ब्यूरो ले जाने की बात करते हैं। अब बरबोजा मेरे साथ जाएगा, इंटरपोल के मोस्ट वांटेड लिस्ट पर रही है। और वो साथ में लेके भी जाते हैं, और ले जाने के बाद जब बीच में फाइट होती है तो आप लोग को याद होगा कैसे वो बरबोजा से बोलते हैं कि तुम मेरे मतलब कि सर पे गन रख के तुम भाग जाओ। हमें की रास्ता बचाए, मेरा इशारा आज ही काम आएगा, मुझे गन पॉइंट पे ले लो। और वहां से बरबोजा बड़ी ही आसानी से निकल जाता है सीआईडी की गिरफ्त से। अब चलिए आप लोग को बताते हैं कि मेन सवाल क्या है। मेन सवाल दोस्तों ये है कि जब एसीपी प्रद्युमन असली था तो आखिर उसने बरबोजा को बचाया क्यों, बरबोजा को आखिर वहां पर वो भागाया क्यों। और क्योंकि एसीपी प्रद्युमन का भी तो यही मोटिव था कि बरबोजा पकड़ा जाए, और इसीलिए शायद वो तीसरा ज्वेलर शॉप का भी नाम बताते हैं कि वहां पर आप जाओ, वहां पर बरबोजा भी आया होगा। एक और ज्वेलरी शॉप है जहाँ पर मैंने सचिन को भेजा है उस चिप को सिक्योर करने के लिए। बरबोजा वहां पर जरूर आएगा। तो अब बताओ यहाँ पर से मुझे कि जब एसीपी प्रद्युमन असली था तो उसने आखिर बरबोजा को छोड़ा क्यों। चलो कोई नहीं, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एसीपी का शायद कोई प्लानिंग होगा। बट यहाँ पर अभिजीत का एक सवाल तो बनता था कि आखिर एसीपी प्रद्युमन जब वहां से बरबोजा को लेके निकले थे सीआईडी ब्यूरो के लिए तो आखिर उन्होंने गाड़ी को दूसरे डायरेक्शन पे क्यों ले गए। क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब पंकज पीछे पीछे जाता है तो कॉल करके इन लोगों को बताता है कि एसीपी सर की गाड़ी दूसरे रूट की तरफ जा रही है। सर एसीपी सर की गाड़ी ब्यूरो नहीं कहीं और जा रही है। वो तो सीआईडी ब्यूरो जा ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर अभिजीत को पूछना चाहिए था ना कि आखिर आप सीआईडी ब्यूरो छोड़कर दूसरे रूट की तरफ गाड़ी क्यों मोड़े थे, आखिर क्या कारण था। अब ये तो भाई मुझे नहीं पता कि अभिजीत ने क्यों नहीं पूछा, लेकिन पूछना चाहिए था। खैर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, बाकी आप लोग बताइए क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, इसके पीछे लॉजिक सही है मेरा, कमेंट में बताइएगा। बाकी इनका जो स्क्रिप्ट है अपकमिंग एपिसोड का वो फिलहाल मुझे पता चल गया है, तो अपकमिंग वीडियोज में वो भी आप लोग के साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।